हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक पद्यांश पढ़ाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम का यह संदर्भ सहित अर्थ और उसकी व्याख्या। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पद्यांश क्या है। पद्यांश में लिखा हुआ है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अब सबसे पहले इस पद्यांश को लिखना कैसे है, मैंने कई बार बताया, जब पद्यांश लिखना हो तो ब्लैक पेन या स्केच उठा लेते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं अतुलनीय, उसके आने डॉट डॉट लगाते चले जाते हैं, उसके आने लिख देते हैं सबसे लास्ट जो हमारा शब्द है रणगर्जन, इतना लिख देते हैं। उसके आने लिखते हैं हम संदर्भ। तो संदर्भ में बच्चों क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। व्याख्या में बच्चों लिखेंगे कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी कब इसमें कहता है कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो, यानी जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता। अतुलनीय यानी जिनकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, तो इसमें कभी कहता है कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी और कह सकते हैं कि जिनके बल और प्रताप का स्वयं सूर्य साक्षी है। ठीक है, यानी हमारे जो पूर्वज थे उनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। दिवाकर मान सूर्य, यानी स्वयं सूर्य साक्षी है। और आगे लिखा घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। ठीक है, और फिर आगे कहा है कब ने कि जिनकी यानी उन हमारे पूर्वजों की निर्मल और स्वच्छ चांदनी या कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। यानी घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी संपूर्ण विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। और ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है नभ। ठीक है, फिर आगे बच्चों इसमें कहा गया कि आकाश के अनंत तारों का, तारागण मतलब अनंत तारों का समूह भी हमारे उन पूर्वजों के ऐश्वर्य को बहुत पहले देख चुका है और अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन। और कई बार, अगणित बार मतलब कह सकते हैं कि उनके यानी जो हमारे पूर्वज थे, आकाश में हमारे पूर्वजों के जो विजय घोष थे या युद्ध की गर्जनाएं थी उनको आकाश भी कई बार सुन चुका है। आकाश में तारागणों का समूह भी कई बार सुन चुका है। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनका प्रताप, वैभव, यश और युद्ध का जो कौशल था वो बहुत अभूतपूर्व था। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, इसी क्रम में एक बार पुनः हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी इसमें कभी कहता है कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके यश की कीर्ति की तुलना इस संसार में कोई नहीं कर सकता, और जिनके प्रताप का यानी कह सकते हैं और जिनके यश या प्रताप कह सकते हैं आप कि जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता और जिनके बल का स्वयं सूर्य साक्षी है। ठीक है, आगे घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाचर, यानी और इस संसार में चंद्रमा भी संपूर्ण विश्व में घूम घूम कर उनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, यानी और हमारे उन पूर्वजों का वैभव जो कीर्ति है वह इस संसार में, यानी नभ का अर्थ होता है आकाश में, यानी संसार के आकाश में जो अनेकों तारों का समूह है वह इनके निर्मल वैभव और कीर्ति के उनके कीर्ति के विकास को देख चुका है। और आगे है कि ये अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन, और कई बार, अगणित बार मतलब अनेकों बार उनके विजय घोषों की जो रणगर्जन थी या कह सकते हैं विजय घोषों की जो गर्जनाएं थी उनको इन तारों का समूह या कह सकते हैं आकाश में तारों का समूह इनके विजय गाथा को
कई बार सुन चुका है। तो बच्चों ये पद्यांश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, इसे अनिवार्य रूप से रट लेना है। धन्यवाद।